भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह का आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाबर, जो भी आप बोलते हो। आज का लाइव वीडियो नंबर 18 जी चैप्टर नंबर 5 का भाग है। चैप्टर नंबर 5 मेरी किताब में से शेरिज्म द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसका थीम हमने पहले ही आपको घोषित किया है। बर्ड इज बॉर्न, लिव जर्नी पर्पजफुली, DNA द गॉड ऑफ लिविंग वर्ड, नेचर सेंट्रिक द गॉडली प्रैक्टिसेस, मेक यूनाइटेड नेशन अ ग्रांड सक्सेस। हम सभी अपने अपने ढंग से गॉडली प्रैक्टिसेस करते हैं, हमें आनंद मिलता है अपने अपने, हर एक रिलीजन अपने अपने ढंग से। मैं सबका सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं भी इसी कल्चर में पैदा हुआ हूँ और मैं भी वही करता आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन लेने के बाद मेरा नज़रिया बदला। जब मैंने प्रोफेशन अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू किया तो मेरा थर्ड आई, जिसको शिव जी की थर्ड आई कहते हैं, वो है नॉलेज की। उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु की जो तीसरी आंख है वो खुलना शुरू हुई और उस ज्ञान ने मेरा सोच बदली। मैं भी धर्मगुरुओं के पीछे ही भागता था, जंतर मंतर तंत्र, चलाम, सैक्रेड वाटर, सैक्रेड जिम, एवरीथिंग। तो 1998 में मैंने सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन सर्च में काम करना शुरू किया और पीपल ओरिएंटेड वर्क। ऐसा नहीं कि मैंने जो भी काम किया वो किताबों में बंद रहा। हाँ, 25 रिसर्च पेपर रिस्पेक्टिव सर्च जर्नल में हैं, लेकिन उसके बाद इस किताब में 113 रेफरेंस है। सारा पब्लिक ओरिएंटेड वर्क है, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। और ये चैप्टर इस किताब में 35 पेज से लेके 276 है पेजेस हैं इसके। ये मैंने इनको गॉडली प्रैक्टिसेस कहा है। क्यों मेरा नज़रिया बदला इसमें? क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा के प्रति भावना चेंज होती है नॉलेज की वजह से। जैसे सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कोई बोले रे, एक कल माटी कुंजर चिट्टी पाजन है बैनाना रे। सभी में एक प्रकार की मिट्टी है, लेकिन अपने अपने प्रकार की है, अलग अलग किस्म के बर्तन हैं। तो ये मिट्टी एक ही प्रकार की है। मिट्टी का यहाँ मतलब है बायोमालिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, जिससे जो शरीर बनता है, पेड़ पौधों का, मिट्टी का, जानवरों का, ह्यूमन बीइंग का, सभी का एक ही प्रकार की मिट्टी है। दूसरा शब्द मैं जहाँ कोड करता हूँ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। सब में सच्चा, सभी में एक सच्चा ही सोई है। तो ये 1953 में बैट्सन एंड क्रिक से मैं सहमत हुआ। ये भी उसी वक्त नहीं जब मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा, नहीं, आहिस्ता जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया उसके बाद बदलता गया कि ये जो परमात्मा हमारे अंदर है, ये गाड, यही गाड है। और क्योंकि इसमें जेनेटिक कोड है, एग्जैक्ट कॉपी यही बनाता है आपके शरीर की आगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो मेरा नज़रिया गॉडली प्रैक्टिसेस का बदल गया। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ शुरू की जो कि एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई थी, हर प्रकार की। और ये नहीं कि मैंने कॉपी की, नोट की तो और चल पड़ा, नहीं, पहले इनको लिखा, समझा, खुद पब्लिकेशन बनाई इन फॉर्म ऑफ बुक्स। एक बुक तो अभी आपके सामने ही है जो 2024 में पब्लिश हुई। एक और बुक मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैसेज टू यूथ, बलाहोर जीव जी का, जो जाग बुक चैनल के हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया है 2010 में। जितना भी काम किया था सभी इसमें समेटा। और इस किताब में 24 मेन सेक्शंस हैं। पहला 5.1 में
कांग्रेस ग्रास के ऊपर सब हाहाकार मचा हुआ था। कांग्रेस किलर जी, कांग्रेस किलर जी। ट्रेल में काम किया, एड्स के ऊपर काम किया, हर रोज़ एड्स के ऊपर न्यूज़पेपरों में। सरकार भी परेशान। 5-5 साल के बच्चों को इस्तेमाल किया गया, कंडोम प्रमोट करो, उसका विरोध किया, सही रास्ते पे काम करने की कोशिश की। यानी कि बड़ा लंबा चौड़ा काम है। और स्मोकिंग के ऊपर काम किया, डेंगू चिकनगुनिया के ऊपर काम किया, होलिस्टिक हेल्थ एडिटोरियल हैं पब्लिश्ड, लेटर टू एडिटर हैं। तो उसके बाद बड़े लंबे चौड़े आर्टिकल हैं, लंबे चौड़े आर्टिकल हैं। एक मैंने कहा 113 रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस के सब रेफरेंस हैं, सब पब्लिश रिकॉर्ड है। हाँ, 210 जो सेक्शन है इसमें विजन शीर, इसको हमने गार्डली प्रैक्टिसेस घोषित किया। फिर हमने ग्रीटिंग ब्रोशर शुरू किए, एड दी कैटलिस्ट फॉर वुमेन मूवमेंट। उसके बाद सेव द गर्ल चाइल्ड, कलाम इग्नाइट्स बिलियन सोल्स, बेटियों के ऊपर, डीएनए द यूनिवर्सल बायोलॉजिकल एनर्जी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, शीरिज्म दी रेवोल्यूशन अक्रॉस दी ग्लोब, यूएनओ अर्ज टू अडॉप्ट दी शीरिज्म राइट्स टू सेक्रेटरी जनरल, साइंस कॉलेज फैकल्टी प्रेजेंट 21st सेंचुरी विजन टू यूनाइटेड नेशन, स्ट्रेटजी टू प्रमोट हायर एजुकेशन, शीरिज्म academic budget audit etc, God energy spirituality and beyond, Sheer in the service of the people by the cooperation of the people, Sheerism the only medium to get divine experience, Sheerism declares United Nations 17 Sustainable Developmental Goal as the godly practices। हमारा जो विज़न था 2010 में हमने दिया 4 गोल दिए, और हमारा जब गार्डली प्रैक्टिसेस घोषित की, ये हमें सोशल मॉरल हेल्थ की गारंटी देता है, शीरिज्म एनवायरमेंटल हेल्थ की गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ की गारंटी देता है, और एनिमीज़ का ह्यूमैनिटी को हमने हाईलाइट किया है, कौन कौन से हैं और उनको कैसे डील करना है। ये 4 सस्टेनेबल गोल हमने दिए। 2020 में मुझे जब 17 गोल का पता चला तो यूनाइटेड नेशन के गोल हमारे से मिलते जुलते थे, तो हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। पहला था हमारा शीरिज्म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट। जब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल का पता चला तो आगे इस पर जोड़ दिया, बियॉन्ड UN 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। तो ये हमारा 35 पेज से लेकर 276 है। इसके हम छोटे छोटे वीडियो बनाने लगे तो कोई अंत नहीं है इसका। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। मैं कुछ इसके जो मेन टॉपिक है उस पर बात जरूर करूँगा, नहीं तो हमारा जो शीरिज्म है जो अधूरा रह जाएगा। इतना ही है, 8 मिनट क्रॉस कर चुका है। इसके साथ ही धन्यवाद।